बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 8 मार्च है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ ज़मान पाक में सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर चल रही है इस टाइम। रैली जो है इमरान खान साहब निकाल रहे हैं, लोग जो है ज़मान पाक पहुँच रहे हैं और जो कुछ रैलियाँ ज़मान पाक की तरफ जा रही थी लाहौर से, उनके ऊपर जो है लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया है, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और उस पानी में जो पता नहीं क्या जो है मिलाया हुआ था, वो वीडियोज़ भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे। सूरत हाल जो है वो मज़ीद बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। पंजाब के इलेक्शन की जो है वो तारीख सदर साहब ने अनाउंस कर दी है और बाकायदा आज इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी उसका जारी कर दिया है। लेकिन आज जो गवर्नर केपी साहब पेशावर के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ गवर्नर साहब के साथ, वो इजलास जो है बेनतीजा ख़त्म हो गया। गवर्नर केपी साहब जो हैं वो कब तक इलेक्शन की तारीख अनाउंस करेंगे या पेशावर जो है वो इसी तरह ही चलता रहेगा और इलेक्शन की तारीख नहीं आएगी और सुप्रीम कोर्ट को दोबारा जो है कोई नोटिस लेना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट जो है दोबारा कार्रवाई करेगी, ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब की जी आज वारंट गिरफ्तारी जो है दोबारा जारी कर दिए गए हैं और बलूचिस्तान की जो पुलिस है वो इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए लाहौर पहुंच चुकी है और वो ज़मान पाक जाएंगे। इस खबर की तफसील भी आपके सामने रखेंगे कि ये वारंट गिरफ्तारी जो है ये किस मुकदमे में जारी किए गए हैं और आज जो है वो कह रहे हैं कि जी आज लाजमी इमरान खान साहब को अरेस्ट करना है। लाहौर में दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है। जो निगरान वज़ीर आला साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका ये काम नहीं है जो वो इस टाइम सारे काम कर रहे हैं और जिस तरह पंजाब में लोगों के ऊपर और ख़ास तौर पर लाहौर में जो लोग ज़मान पार्क की तरफ जा रहे हैं और आज बाकायदा पीटीआई ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया है, तो जो सलूक किया गया है आज लाहौर में, इस तरह की फ़ील आ रही है जैसे कि मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ किया जाता है और जो इंडियन फोर्सेस करती हैं। आज जो हमारी पंजाब पुलिस है वो सेम वही कार्रवाई जो है पाकिस्तानियों के ऊपर कर रही है। वो वीडियोज़ भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे। मरियम नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक नया मुतालबा कर दिया है। एक डिजिटल मीडिया के चैनल को इन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में जो कुछ जर्नैल्स हैं उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। वो कौन से जर्नैल्स हैं और उनमें किन-किन जर्नैल्स का नाम आता है वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी ज़मान पाक के हवाले से आज जो है जो खबरें आ रही हैं वो वीडियोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही हैं। ये आज जो रैलियाँ मुख्तलिफ लाहौर के इलाकों से ज़मान पार्क की तरफ जा रही थी, फिर वहाँ से जो है आज इमरान खान साहब की क़यादत में निकलना था। रैली जो है वो ज़मान पार्क से जो है उसने लाहौर दाता दरबार तक जाना था। उस रैली की जो है रोकने के लिए आज पूरा जो कैनाल रोड है उसको बंद किया गया और तकरीबन 3-4 किलोमीटर पहले ही जो है बैरियर्स लगा के और हज़ारों की तादाद में जो नफरी है पूरे पंजाब की, मेरे ख्याल नफरी जो है आज लाहौर में इकट्ठी की गई थी और सिर्फ ये था कि जी इमरान खान की जो रैली है वो नहीं निकलनी चाहिए क्योंकि तख्ते लाहौर जो है वो इमरान खान साहब ने उसको फाड़ कर फेंक दिया और वो तख्ते लाहौर जो कि बड़ा माना जाता था, नून लीग का गढ़ था, वो इमरान खान साहब के सामने एक कागज़ का तख्त जो है वो साबित हुआ है और आज तख्ते लाहौर जो है वो गर्क हो रहा था। तो इस वजह से ये सारी कार्रवाई जो है करवाई गई है कि हमारी सियासत तो ऑलरेडी दफन हो चुकी है। अब अगर आज इमरान खान दोबारा रैली निकालता है और सारे अंदरूनी लाहौर में वो रैली जाएगी, तो फिर हमारी जो सियासत है उसका क्या बचेगा पीछे। अगर लाहौर ही हमारे हाथ से छिन गया जो कि नून लीग का गढ़ माना जाता था, तो फिर हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो आज मोहसिन नकवी साहब जो कि निगरान वज़ीर आला हैं, जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्शन के सारे प्रोसेस को जो है वो टेक केयर करना होता है और इलेक्शन की जो शेड्यूल हैं और इलेक्शन की जो तैयारियाँ हैं वो करना होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम जो है जब से उनको बाकायदा निगरान वज़ीर आला बनाया गया है नहीं किया। वो सिर्फ़ तैनातियाँ कर रहे हैं, वो सिर्फ़ जो है विज़िट्स कर रहे हैं। वो तो एक सियासी जैसे कि वज़ीर आला होते हैं वो उसका किरदार अदा कर रहे हैं। कल वो जो है मुल्तान पहुँचे हुए थे और उन्होंने हंगामी विज़िट किया। निश्तर हॉस्पिटल है जो उसका हंगामी विज़िट किया। इसी तरह वो कार्डियोलॉजी आए हुए थे और वो इस तरह के जो है काम कर रहे हैं, वो तैनातियाँ कर रहे हैं। उनकी काफ़ी सारी तैनातियाँ जो हैं वो चैलेंज भी की गई हैं। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले कासिम अली शाह साहब को लाहौर आर्ट्स काउंसिल का बोर्ड ऑफ चेयरमैन तैनात कर दिया गया। बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने वो फैसला जो है उसको रद्द कर दिया कि जी आप कैसे तैनातियाँ कर सकते हैं, आपको तो इस्तेहकाक ही नहीं है। तो बहरहाल वो ये सारी जो है कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। तो आज दोबारा से जो है अवाम के ऊपर ये सब कुछ किया गया है। वीडियोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, गाड़ियों के शीशे तक जो हैं वो तोड़े गए हैं और ये एक वीडियो है, ज़रा देख लें कि पानी जो है जो मारा गया लोगों के ऊपर फेंका गया है, उसके बाद लोगों का रिएक्शन है, ये सुन लें ज़रा फिर आगे बात करते हैं। इन्होंने कुछ मिलाया पर हमें नहीं पता इन्होंने क्या मिलाया है।
या बाइक नहीं। तो ये जी एक लेडी हैं, आई थिंक वो कह रही हैं कि जी पानी में पता नहीं क्या है जो हमारे ऊपर फेंका जा रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। तो ये बिल्कुल वो जैसे उस दिन शेलिंग की गई थी 25 मई को, वैसा सा जो है आज बिल्कुल दोहराया गया है सीन। और ये सिर्फ एक रैली थी, एक आराम से उन्होंने रैली निकालनी थी और ये उनका आईनी हक है। और वो एक सियासी जमात है, उन्होंने बाकायदा ये अनाउंस किया कि जी हम आज से पंजाब में अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है शुरू करने जा रहे हैं। अब इसके ऊपर हमारी अदलिया को नोटिस लेना चाहिए कि निगरान वज़ीर आला ने किस उस हैसियत के तहत ये पंजाब की पुलिस को ऑर्डर दिया है? क्या किया ये पंजाब की पुलिस ने? कैसे ये कर सकते हैं? क्या वो कोई रियासत के खिलाफ काम करने जा रहे थे? क्या अवाम जो है वो किसी अदारे के ऊपर चढ़ाई करने जा रही थी? क्या अवाम कोई जो है खिलाफ कानून काम कर रही थी? ये तो रैली है और ये इलेक्शन का जो है उन्होंने कैंपेन शुरू किया और ये उनका आईनी हक है, तो फिर किस लिए जो है उनके ऊपर ये सब कुछ किया गया। बहरहाल दफ़ा 144 जो है वो नाफ़िज़ कर दी गई है। अब ये सूरत-ए-हाल है इस टाइम की, अब देखते हैं कि हमारी अदलिया जो है वो इसके ऊपर नोटिस लेती है या नहीं लेती है। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जी बलूचिस्तान पुलिस ने जो है वो जारी किए हैं और वो लाहौर पहुँच चुके हैं। पुलिस ज़मान पार्क जो है वो पहुँच चुकी है। ये मुकदमा जो इमरान खान साहब के ऊपर बनाया गया, क्वेटा के बिजली रोड थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया एक शहरी की तरफ से जिसका नाम अब्दुल खलील है, और उसने कहा कि जी इमरान खान ने रियासती अदारों के ऊपर जो है वो हमला किया है और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं, तो उसके ऊपर जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया। और अब बलूचिस्तान पुलिस जो है वो लाहौर पहुँच चुकी है और अब वो लाहौर पुलिस के ज़रिए जो है इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करेगी। ज़मान पार्क जो है वो पुलिस जा रही है और उसके बाद जैसे ही इमरान खान साहब जो है वहाँ से निकलेंगे तो उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। लाहौर के तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और जो लोग ज़मान पार्क की तरफ जा रहे हैं, जो कारकुनान, उनको भी गिरफ़्तार करने का ऑर्डर दे दिया गया है। 144 दफ़ा जो है वो नाफ़िज़ कर दी गई है। पीटीआई सोशल मीडिया के नौजवानों को हिरासत में ले लिया जाए, ज़मान पार्क आने वाले कारकुनों को गिरफ़्तार करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ये सारे अहकामात जो हैं मोहसिन नकवी साहब जारी कर रहे हैं। हालाँकि वो इलेक्शन कैंपेन करने जा रहे हैं, कोई वो रियासत से लड़ने नहीं जा रहे, कोई वो अदारे के खिलाफ जो है नारेबाज़ी नहीं कर रहे हैं। वो अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहरहाल हमारे जो निगरान वज़ीर आला साहब हैं, इनकी जो तैनाती है इमरान खान साहब ने इसीलिए चैलेंज भी की थी कि ये कैसे जो है ये एक फ़ेयर इलेक्शन करवाएँगे। ये तो पहले ही 22 बंदे हैं। ये तो जो आसिफ ज़रदारी साहब हैं वो कहते हैं कि ये मेरा बेटा है और इस तरह की वीडियोज़, और ये इनकी तैनाती जब हुई थी तभी बड़े मसाइल जो हैं वो खड़े हुए थे और इन्होंने तो बाकायदा नैब से पीली बार्गेन भी की हुई है। तो ये तो इस ओहदे के मजाज़ ही नहीं है, आइन इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता, इनको इस ओहदे के ऊपर तैनात कैसे किया गया। बहरहाल खैर, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे काम जो हैं होते हैं और पाकिस्तान इसी तरह ही चल रहा है जी। अब आपको बता देते हैं कि जो पेशावर आज जो है इजलास हुआ गवर्नर केपी के साहब का और जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, तो इजलास जो है वो बेनतीजा ख़त्म हो गया है और अगले हफ्ते जो है अब गवर्नर साहब ने इजलास जो है दोबारा इस्लामाबाद में बुला लिया है। अब तारीख देना ही जो है वो गवर्नर साहब के लिए मसला बन रही है। अब बंदा पूछे ये कौन सा कोई बड़ा काम है, आपने सिंपल तारीख देनी है, आप अनाउंस करें। इलेक्शन कमिश्नर जो है उसका काम ही इलेक्शन करवाना है और वो पहले ही कह चुके हैं, 1.5 से 2 माह पहले कह चुके हैं कि जी हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, हम किसी भी वक़्त जब हमें कहा जाएगा हम पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। तो अब फिर मसला क्या है? अब वो तारीख ही देना जो है उनके लिए मसला बनी हुई है। वो कह रहे हैं कि जी अगले हफ्ते दोबारा से इजलास जो है इस्लामाबाद में बुलाया जाएगा। गवर्नर साहब की भी डोरें जिस हाथ में हैं और जो गवर्नर साहब की डोरें हिला रहे हैं, वो सब जानते हैं कि कहाँ से जो है ये फैसले हो रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। बहरहाल खैर ये इस टाइम की जो सूरत हाल है, मरीम नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी जनरल फैज़ अमीर साहब का जो है कोर्ट मार्शल करना चाहिए। इन्होंने 2 साल जो है हमारी हुकूमत गिराने में लगाया और उसके बाद 4 साल इन्होंने इमरान खान साहब को जो है वो हुकूमत को कंधा दिए रखा और मुल्क जो है वो तबाही के धाने के ऊपर ला के खड़े कर दिया। तो इनको जो है निशाने इबरत बनाया जाना चाहिए और इनके इस सारे अमल में जो है जस्टिस साकिब निसार साहब ने इनका भरपूर साथ दिया और वो जो है इनसे ये जनरल फैज़ साहब जो हैं उनके उनसे फ़ैसले करवाते थे और बाकायदा जो है ये मैसेज किए जाते थे और मुलाकातें की जाती थी। तो वो सारा का सारा मलबा जो है उन्होंने जनरल फैज़ अमीर साहब पर डाल दिया है और जनरल बाजवा साहब को क्लीन चिट दे दी है। हालाँकि मरीम नवाज़ शरीफ साहब हों, इनके वालिद मोहतरम हों, नवाज़ शरीफ साहब लीडर जो हैं, वो कहते थे कि जनरल बाजवा साहब आप जवाब दें, आपने ये सब कुछ जो है वो करवाया है। बहरहाल अब एनआरओ लिया है, केसेस ख़त्म हुए हैं, तो अब उनको तो क्लीन चिट देनी ही देनी थी। तो ये जी इस टाइम की सूरत हाल है। बुरी तरह ये लोग डरे हुए हैं, इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं, मुल्क को मज़ीद तबाही की तरफ और अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं। अब इसमें जो हमारे रियासती अदारे हैं, उनको जो है इंटरवीन करना चाहिए और मुल्क को कम से कम इलेक्शन की तरफ तो लेके जाना चाहिए, क्योंकि इसमें तमाम पाकिस्तानियों का, तमाम पाकिस्तान के अदारों का ही इसी में ही जो है
वो बेहतरी है और मुल्क इलेक्शन होंगे तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं वो पाकिस्तान के बड़े जो बिज़नेस टाइकून्स हैं उनके साथ तो जो है मुलाकात करते हैं, तो क्या उन्हें ये जितनी भी सियासी जमातें हैं इनको इस कम से कम जो है पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ तो लेके जाना चाहिए ना। ये जो बेबुनियाद मुकदमे और बेबुनियाद इल्ज़ामात और ये जो सब कुछ हो रहा है, एक अजीब-सी बेचैनी और एक अजीब-सी जो है सूरत-ए-हाल बनी हुई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को जो है इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और इसके ऊपर जो हमारे रियासती अदारे हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं, उनको अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए और इसमें कोई जो है वो गलत बात नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस तरह का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।